प्रश्न है सेलों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार करते हैं। परपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक निगमित कीजिए। इससे पहले मैंने श्रेणी क्रम बताया था। ये समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम में एक लाइन से जोड़े थे, समांतर क्रम में आमने सामने जुड़े। तो ये तीन सेल जुड़ के दिखाई दे, 1 2 3 और बीच में डॉट 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 एन सेल, इस तरह आप जोड़ सकते हैं। तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल की धन सिरे को बिंदु ए से तथा ऋण सिरे को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। जितने भी सेल जोड़ेंगे इन सभी के धन सिरा धन सिरा धन सिरा बिंदु ए से, ऋण सिरा ऋण सिरा ऋण सिरा बिंदु बी से जोड़ देते हैं। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच एक बाह्य प्रतिरोध आर और कुंजी के जोड़ देते हैं। सेलों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल की धन सिरे को बिंदु ए से, ऋण सिरे को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच एक बाह्य प्रतिरोध आर और कुंजी के जोड़ देते हैं। भाषा लिखी। व्यंजक में बोलेंगे कि माना एन सेल, यानी एक नहीं है, 1 2 3 नहीं है, एन सेल है। ऐसे इस तरह और आप एन सेल जोड़ सकते हैं। माना एन सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना एन सेल समांतर क्रम में जुड़े। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। कुंजी के है। तब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल ई, ध्यान रखना एन ही मत कर देना, श्रेणी क्रम में एन ही होती, क्योंकि पूरा एक विद्युत वाहक बल माना जाएगा। ई परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेल कायम जुड़े श्रेणी क्रम में, तो प्रतिरोध कायम रहता बटे में रहता 1/r डैश 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 एन बार, यानी एन से जुड़े 1/r यानी एन बार। तो 1/r डैश बराबर आर एलसीएम आ जाओ 1 1 1 1 एन बार है तो कितना हुआ एन, उलट दे दोनों, तो आर डैश बराबर क्या है आर बटे एन, यानी परिपथ का ये क्या आएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध आएगा। अब क्या निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध, दो तरह के प्रतिरोध अपने पास, एक तो कुल आंतरिक प्रतिरोध और एक क्या है बाह्य प्रतिरोध। अब देखो जगह कम पड़ रही, यहां ले लें तो आर डैश का मान रखेंगे। इसमें आर डैश का मान कितना है आर बटे एन और बाह्य प्रतिरोध क्या है कैपिटल आर। यदि परिपथ में बहने वाली धारा कैपिटल आई हो तो परिपथ में बहने वाली धारा कैपिटल आई हो तो यह आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल वटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल अपने पास ई, कुल प्रतिरोध है आर बटे एन और प्लस आर, आई बराबर एन एलसीएम लेंगे, एन है, एन एलसीएम लेंगे तो एन गुणा इसमें हो जाएगा तो आर प्लस एन आर, जो बटेगी एलसीएम की एन है वो कब पहुंचे ऊपर तो एन ई। यही परिपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक है। लाभप्रद कभी कभी पूछ लेता है लाभप्रद, तो लाभप्रद में जिसमें एन लगी उसे छोटी मान लेंगे। तो देखो यदि एन आर लेस देन आर
तब एन आर की उपेक्षा करने पर एन आर की उपेक्षा करेंगे तो आई बराबर एन ई, यानी एन आर को हटा देंगे, कितना होगा आर। अतः सेलों का समांतर क्रम संयोजन तभी लाभप्रद होगा जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक हो। सेलों का समांतर क्रम संयोजन तभी लाभप्रद होगा जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक हो, अधिक 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 यानी बहुत अधिक हो। ठीक, तो देखना क्वेश्चन को रिवीजन करना, एक बार दो बार देखकर क्लियर हो जाएगा। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।